का हमारा टॉपिक है भगवान की 9 प्रकार से भक्ति कैसे कर सकते हैं। 9 टाइप्स ऑफ डिवोशनल प्रैक्टिसेस। तो हमारे दर्शकों से हमारा अनुरोध है, जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोज ला सकें। भक्तिमय प्रोग्राम के अंतर्गत सुंदर सुंदर वीडियोज हम आपके लिए लाते हैं। तो आज के टॉपिक जो हमारा है वो है 9 प्रकार से भगवान की डिवोशनल प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, भक्ति की 9 विधियां। तो इसके लिए एक श्लोक है बहुत फेमस, श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में श्लोक आया है। सर्वणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। अर्थात 9 प्रकार से भगवान की भक्ति की प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। पहला है श्रवण, भगवान के नाम का श्रवण करना। इस श्रवण भक्ति के आचार्य हुए परीक्षित महाराज ने 7 रात 7 दिन सुखदेव गोस्वामी से भगवान की कथा का श्रवण किया और भगवान की प्राप्ति की। और दूसरा है कीर्तनम, कीर्तन भक्ति के आचार्य हुए सुखदेव गोस्वामी ने कंटिन्यू 7 रात 7 दिन परीक्षित महाराज को भगवान की कथा का श्रवण कराया। तीसरा है विष्णु स्मरणम, भगवान विष्णु, यहाँ पर विष्णु शब्द आया है, आप सभी को ध्यान देना है। विष्णु का मतलब क्या है? भगवान विष्णु या कृष्ण या भगवान के 10 अवतार, ईश्वर तत्व की बात यहाँ पर आई है। यहाँ पर काली स्मरणम या फिर कोई बाबा का स्मरणम या किसी अन्य चीजों का स्मरण की बात नहीं कही गई है। विष्णु स्मरणम, भगवान कृष्ण विष्णु या भगवान के 10 अवतार या भगवान के असंख्य जो अवतार है, उन अवतारों में से किसी एक अवतार की स्मरण करने की बात की गई है। तो प्रहलाद महाराज ने ये श्रवण भक्ति के आचार्य कहलाए। प्रहलाद महाराज, इन्होंने एक राक्षस कुल में जन्म लिया। इनके पिताजी का नाम आप सभी जानते हैं, हिरण्यकश्यप था, और इनकी माँ का नाम था कयादु। कयादु के गर्भ में 7 रात इन्होंने नारद मुनि से, जब गर्भ में थे 9 महीने तक, भगवान की कथा का श्रवण किया। तो इनको स्मरण बना रहा बाहर आने के बाद भी। इनको राक्षसी विद्या देने के लिए बहुत सारे प्लान किए गए, बहुत सारे इंस्टीट्यूट खोले गए ऐसे राक्षसी विद्या के, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि माँ के गर्भ से ही इन्होंने भगवान का स्मरण करना स्टार्ट कर दिया। तो इस स्मरण भक्ति का आचार्य हैं परीक्षित महाराज। और उसके बाद पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा। इसके लिए लक्ष्मी जी बहुत प्रसिद्ध है। लक्ष्मी जी ही इस पाद सेवन भक्ति के आचार्य हैं। और उसके बाद आता है अर्चनम, अर्चन, भगवान के डीटी, भगवान के विग्रह, भगवान की जो सुंदर काया, मूर्ति भी लोग बोलते हैं, मूर्ति तो वास्तव में नहीं होते, भगवान साक्षात होते हैं, क्योंकि उनमें भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है आचार्यों के द्वारा। तो ये भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा आरती करके, भगवान की भक्ति करके, इस अर्चन भक्ति के आचार्य हुए अक्रूर जी जो बंधन के आचार्य हुए थे पृथु महाराज। इनकी कथा आती है श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में। बहुत बड़े राजा पृथु महाराज ने अर्चन भक्ति के द्वारा भगवान की प्राप्ति की, अर्थात अर्चन भक्ति के आचार्य कहलाए। उसके बाद है वंदनम, भगवान की वंदना, भगवान से प्रेयर करना। भगवान के बंधन भक्ति के आचार्य हुए अक्रूर जी। अक्रूर जी भगवान के बहुत ही बड़े सुंदर भक्त हैं, आप सभी जानते होंगे। जब भगवान कृष्ण को वो वृंदावन से मथुरा लेके जा रहे थे, तो गोपियां सामने, रथ के सामने आके सो गई, बोले हमारे ऊपर ही रथ चला के लेके जाओ। उस समय उन्होंने कहा कि अक्रूर जी, आप अक्रूर नहीं, आप क्रूर हैं, भगवान को लेके जा रहे हैं। ये प्रसंग मैंने जस्ट आपको याद दिलाया। यहाँ पर बंधन भक्ति का आचार्य है अक्रूर जी। वंदनम, फिर आता है दास्यम, दास्य भाव से भगवान की भक्ति करना, भगवान का अपने आप को दास मान के भगवान की सेवा करना। हम देखते हैं हनुमान जी ने हमेशा भगवान राम के दास्य भाव में भक्ति की। हनुमान जी दास्य भाव के भक्ति
भक्ति के आचार्य हैं। और फिर आता है साख्यम, सखा भाव में भगवान की भक्ति किसने की? अर्जुन ने की। और भगवान के जो सखा थे, सुबल के आदि भगवान के, आपने देखा होगा भगवान के सखाओं के बारे में, सुना भी होगा। कृष्ण लीला में बहुत सारे भगवान के सखा हैं, तो मधुबंगल है, सुबल है, ये भी है। लेकिन अर्जुन भी सखा भाव में भगवान की भक्ति की और साख्य भक्ति के आचार्य हुए। तो इनके बारे में भगवद गीता में चर्चा होती है, आप सभी को पता है। भगवद गीता एक महान ग्रंथ है। वहाँ पर एक श्लोक भी आता है, सखा थे आप मेरे प्रिय थे, इसलिए मैंने आपको ये गीता सुनाया। और अंतिम है आत्मनिवेदनम। बलि महाराज ने भगवान वामन देव को अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। बलि महाराज ने उनको 3 पग भूमि मांगी थी। तो बलि महाराज तो बहुत कुछ दे सकते थे, वो बहुत बड़े राजा थे। भगवान को उन्होंने बोला कि आप तो छोटे से बोने हो, आपकी बुद्धि भी छोटी सी है, आप इतना मांग रहे हो, मैं तो पूरे संसार का सम्राट राजा हूँ, मैं सब कुछ दे सकता हूँ। लेकिन भगवान ने बोला नहीं, मुझे केवल 3 पग ही चाहिए, 3 स्टेप होंगे। तो 2 पगों में, एक पग में ऊपर के लोग और एक पग में नीचे के लोग नाप लिए सारे। और तीसरा पग कहाँ रखूं? तो बोले मेरे सर के ऊपर रख दो। बलि महाराज के सर के ऊपर रख उनको पाताल भेज दिया और अपने आप को सबको समर्पित कर दिया बलि महाराज ने। और भगवान ने उनको पाताल लोक का राजा भी बना दिया। इस तरीके से हमने डिस्कस किया आज 9 प्रकार से हम भगवान की भक्ति कैसे कर सकते हैं। अर्चन के द्वारा भगवान के, एक बार मैं मुद्रित में दोहराना चाहूँगा, अर्चन के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, विष्णु के स्मरण के द्वारा, भगवान के स्मरण के द्वारा, और पाद सेवन भगवान के चरणों की सेवा करके, अर्चनम भगवान के अर्चा विग्रहों की आरती सेवा करके, और वंदनम भगवान की वंदना करके, और दास्यम भगवान को अपना दास भाव में भक्ति करना, अर्थात भगवान स्वामी है, मैं दास हूँ, इस भाव में भक्ति करना। साख्यम, जैसे अर्जुन का मैं एग्जाम्पल दिया, साख्य भाव में भगवान की भक्ति कर सकते हैं। और आत्मनिवेदनम, भगवान को अपना सब कुछ समर्पित कर सकते हैं, तेरा तुझको अर्पण, अर्थात भगवान की सेवा में लगा। तो हरे कृष्णा। तो आप सभी लोग इस तरीके से हमारे अच्छे वीडियोस सुन रहे हैं। आप प्लीज सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं, और इसको लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं।